शुरुआत सबसे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस बयान की, जिसके जरिए उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसा है। कर्नाटक से ये खबर है और बता दें आपको, मुख्यमंत्री कर्नाटक के दौरे पर जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर तंज कसा, उन्हें अपरिपक्व नेता बताया है। उन्होंने कहा है कि उनके सच्चे भारतीय होने पर भी हमें संदेह है। राहुल की मानसिक आयु 5 साल से भी कम है। यहाँ भारत जोड़ो यात्रा का वह ढोंग कर रहे हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग यात्रा में साथ उन्होंने इसकी यात्रा निकाली है। राहुल गांधी विदेशों में जाकर देश की आलोचनाएं करते हैं, तो ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधा हमला बोला है राहुल गांधी पर। हालांकि पहली बार नहीं है। जब विदेश में जाकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने देश को लेकर, केंद्र सरकार को लेकर और भारत के लोकतंत्र पर जब सवाल खड़े किए थे, तो उसके बाद मध्य प्रदेश में भी इसे लेकर चर्चाएं हुई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उस दौरान भी कहा था कि राहुल गांधी विदेश में जाकर बच्चों की तरह रोते हैं और आज उन्हें अपरिपक्व नेता सीएम शिवराज सिंह ने बताया है। भारत जोड़ो केवल बहाना है कहने का। कांग्रेस ने तो पहले भी भारत तोड़ो का काम किया है। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो कर्नाटक का बड़ा हिस्सा, एक हिस्सा कर्नाटक का भारत में मिले ही नहीं था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वो काम किया। तो भारत जोड़ो नहीं, इनके दिमाग में तो भारत तेरे टुकड़े होंगे। जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं वो इनके साथ भारत जोड़ो यात्रा में चलते हैं। अजीब पार्टी कांग्रेस, मुझे समझ में नहीं आता। राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे जी, लेकिन खड़गे जी कब्जे में है सोनिया गांधी परिवार के। वो अपने मन से कुछ कर ही नहीं सकते। असली नकली चेहरा सामने आए, मुखौटा है वो, असली सूरत छुपी रहे। सूरत तो श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल और प्रियंका गांधी की है। उनको आगे कर दिया और हर जगह उनका अपमान करते हैं। उनकी चलती चलाती कहीं है नहीं। अभी छत्तीसगढ़ में अधिवेशन हुआ, वो धूप में खड़े रहे, छतरी लगी तो केवल सोनिया जी के सिर पर। तो ये कांग्रेस है। यहाँ खड़गे जी तो मुखौटा भरे हैं, रोज उनको अपमानित करने का काम करते हैं। ये कांग्रेस तोड़ो भी है और भारत तोड़ो की कोशिश भी है। तो देखिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना, न केवल राहुल गांधी बल्कि पूरे गांधी परिवार को ही उन्होंने निशाने पर लिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्हें भी लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि वो केवल सामने खड़े हैं, बल्कि पीछे से सारा काम तो गांधी परिवार ही कर रहा है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, जब मल्लिकार्जुन खड़गे की एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी, जहां वो धूप में खड़े थे और सोनिया गांधी के ऊपर छाता लगाए उनका गार्ड खड़ा था। इसे लेकर भी मुख्यमंत्री ने जिक्र किया और निशाना साधा। तो कई ऐसी घटनाएं जिनका जिक्र किया, उदाहरण दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गांधी परिवार पर और राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला है। भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग यात्रा में साथ निकली राहुल गांधी सच्चे भारतीय हैं, इस पर भी हमें संदेह है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से भी बातचीत की और ट्वीट भी उन्होंने इसे लेकर किया है कि राहुल गांधी सच्चे भारतीय नहीं हैं। उन्होंने विदेश में जाकर देश की प्रतिष्ठा को माटी में मिलाने का काम किया है। चलिए, इसी पर ज्यादा बातचीत हम करेंगे। दो राजनीतिक मेहमान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी और कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले पंकज जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। पहली बार नहीं है जब सीएम शिवराज सिंह चौहान राहुल गांधी को लेकर कोई बयान दे रहे हो। विदेश में जाकर राहुल गांधी ने किसी भी तरह की बात की, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्हें अपरिपक्व नेता कह रहे हैं। देखिए जया जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो कहा वो सत्य और तथ्य से परिपूर्ण है। आपको कोई ऐसा भारतीय व्यक्ति मिलेगा जो विदेश में जाकर अपने देश का अपमान करे, और वो भी असत्यता के आधार पर। जो व्यक्ति विदेशों में जाकर गुहार लगाए, उस इंग्लैंड में जिसने भारत को 200 साल तक गुलाम रखा, वहां जाकर व्यक्ति बात करे कि लोकतंत्र खतरे में है, आप लोग लोकतंत्र बचाइए, ये क्या एक परिपक्व देशभक्त भारतीय की निशानी? जो व्यक्ति भारत की सेना पर सवाल उठाए, जो व्यक्ति कहे कि चीन की जो सेना है वो भारत के सैनिकों को पीटती है, वो परिपक्व भारतीय है, परिपक्व राजनेता है। जो व्यक्ति बात करे मोहब्बत की, कटुता का संदेश फैला, उसकी पार्टी को परिपक्व भारतीय है। खड़गे जी का उदाहरण माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया कि छाता लगा सोनिया जी पर, खड़गे जी धूप में। खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए नाम मात्र के।
जो सब विषय खड़गे जी ने कहा कि सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी तय करेंगे, तो जब इन तीनों जी गांधियों को ही तय करना था, फिरोज गांधी जी के परिवार के लोगों को, तो फिर मुखौटा क्यों बनाया खड़गे जी को? तो बहुत दुख का विषय है कि एक ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो विदेशों की भूमि पर जाकर भारत को अपमानित करे, भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए। भारत की संसद का व्यक्ति 2004 से संसद है, आज भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। क्या हार की हताशा इतनी आपके ऊपर हावी हो गई? क्या भारतीय मूल्यों को, भारत के मान सम्मान को भूल गए? तो मुझे लगता है कि शिवराज जी ने बिल्कुल सत्य कहा कि राहुल गांधी एक अपरिपक्व राजनेता तो है, एक असफल राजनेता भी है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। फिरोज सिद्दीकी जी, विदेश में जाकर भारत के बारे में कहना, भारत के लोकतंत्र के बारे में सवाल उठाना और अमेरिका से मदद मांगना, क्या अमेरिका मदद करेगा भारत का लोकतंत्र बचाने में? और लोकतंत्र क्यों खतरे में पड़ा है? इस तरह की बातें अगर करेंगे तो बीजेपी तो निशाना साधेगी ना। जी देखिए, मैं सबसे पहले तो बोल दूं, पंकज भाई कह रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी नाम मात्र के अध्यक्ष है, तो मैं उनको बता दूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी के ही नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी समूचे देश में काम कर रही है और वो शीर्षस्थ नेता हैं हमारे अभी कांग्रेस के। राहुल गांधी जी निश्चित ही कि बहुत बड़े नेता हैं, हमारे परिपक्व नेता हैं, वो योग्य नेता हैं, ठीक है, लेकिन हम खड़गे जी के नेतृत्व में दिल्ली अखिल भारतीय स्तर पर काम करते हैं और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में काम करते हैं। आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ये अडानी जी के दबाव में कब तक झूठ बोलेगी? ये जो अडानी सेठ तो यहाँ देश की धरती पर होनी चाहिए ना फिरोज जी। अगर आप ब्रिटेन में जाकर या दूसरे देश में जाकर बात करेंगे तो वहाँ क्या हल निकलेगा इसका? अगर दिक्कत है तो आप यहाँ बात करिए। देखिए, वो किससे बात कर रहे थे? जो इंडियन जर्नलिज्म एसोसिएशन है वहाँ की, वो उससे बात कर रहे थे। वहाँ जो है इंडियन डिस्पोरा है, उससे बात कर रहे थे। जो प्रवासी भारतीय हैं उनसे बात कर रहे थे। वो मंच पे कहीं मंच नहीं लगाए थे जहाँ बात कर रहे थे। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि आज दुनिया को भारत के लोकतंत्र की और महात्मा गांधी के विचारों की आवश्यकता, ये देश का अपमान है या सम्मान है? ठीक। उन्होंने एक पत्रकार ने ये भी सवाल किया कि अगर भारत के लोकतंत्र में परेशानी है तो आप विदेशों से क्या चाहते हैं? तो राहुल गांधी जी ने ये जवाब दिया कि ये हमारी अपना आंतरिक विषय है और हम भारत के लोग मिलके इसको सुलझाएंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलना बंद कर दे। और अब मैं पंकज जी से एक सवाल करता हूँ कि जो मोदी जी ने सियोल में कहा कि हम लोग थोड़ी सी कमी है। धन्यवाद आपका। फिलहाल पंकज जी, आपका भी बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज से बातचीत के लिए। तो देखिए, कई सवाल खड़े किए गए हैं अपरिपक्व नेता राहुल गांधी को बताया, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा कि सेना का मनोबल गिराना, चीन की भाषा बोलना, क्या ये सच्चे भारतीय के लक्षण हैं? ये सवाल पूछा गया है राहुल गांधी से।